हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पूनम एंड वेलकम टू सुबीरा स्टडी पॉइंट्स। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे DSSB 2023 एग्जाम के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए बात कर लेते हैं DSSB 2023 के बारे में। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो पोस्ट हैं वो खाली हैं। लगभग जो वैकेंसी हैं वो 16,546 के आसपास हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग वैकेंसी हैं। यहाँ पर जो असिस्टेंट टीचर प्राइमरी का रहेगा उसके लिए 1079, और जो नर्सरी टीचर होगा 153, और यहाँ पर TGT के लिए सबसे ज़्यादा पोस्ट हैं 10,956। वहीं जो TGT स्पेशल एजुकेशन है तो यहाँ पर है 951। इसी तरीके से कंप्यूटर के लिए भी हैं, कंप्यूटर टीचर की भी वैकेंसी हैं, और फिजिकल एजुकेशन के लिए भी वैकेंसी हैं, म्यूजिक टीचर और PGT के लिए भी हैं। इसके अलावा ड्राइंग टीचर, योगा टीचर, लाइब्रेरियन, इन सबको मिलाकर जब हम देखते हैं तो ये टोटल वैकेंसी होती हैं 16,546। तो काफ़ी पोस्ट हैं। तो आप लोग इसके लिए तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि DSSB की वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन आने ही वाली है। तो ये नोटिफिकेशन कभी भी आ सकती है, मार्च से लेकर के अप्रैल तक। तो आप लोग नोटिफिकेशन का वेट ना करें, बल्कि तैयारी को अभी से शुरू कर दें। क्योंकि KVS में आप लोग देख ही चुके हैं कि जब KVS का नोटिफिकेशन आया उसके बाद हमें फिर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिला तैयारी के लिए। तो वही गलती हमें फिर से नहीं करनी है, यानी कि DSSB के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दें, और जब तक नोटिफिकेशन आए तब तक इतनी तैयारी हो जानी चाहिए कि उसके बाद फिर हम लोग मॉक टेस्ट दें। तो जैसा कि KVS में जब नोटिफिकेशन आया उसके बाद जिन लोगों ने तैयारी स्टार्ट की, फिर उनकी तैयारी बहुत अच्छे से नहीं हो पाई थी। तो उस गलती को नहीं दोहराना है। यहाँ पर DSSB के लिए हमें नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना है, बल्कि तैयारी को अभी से शुरू करना है। यदि आप एलिजिबल हैं DSSB के लिए तो तैयारी को शुरू कर दीजिए। अगर एलिजिबिलिटी की बात करें PRT एग्ज़ाम के लिए, तो यहाँ पर जो 12th है उसमें कम से कम 50% होने चाहिए। इसके अलावा डिप्लोमा किया हो, BLED, BEd या फिर DLED होना चाहिए, और साथ ही सीटेट पेपर फर्स्ट क्वालिफाई होना चाहिए। यहाँ पर जो जनरल कैंडिडेट या OBC कैंडिडेट हैं उनके लिए 90 मार्क्स की ज़रूरत होगी, और SC ST के लिए 82। साथ ही जो OBC हैं, मतलब जो दिल्ली के OBC हैं, उनके लिए भी 82 ही मार्क्स की ज़रूरत है, और जो बाहर के OBC हैं उनके लिए 90 नंबर की ज़रूरत है। और इसके अलावा एज की अगर बात करें तो यहाँ पर जनरल वालों के लिए 30 ईयर, और OBC के लिए मतलब उसी में 3 साल की और छूट मिल जाएगी, और SC ST के लिए 5 साल के लिए। तो यदि आपकी एज 30 साल से कम है या 30 साल तक है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। साथ ही एक चीज़ और समझ लेते हैं निगेटिव मार्किंग की। तो निगेटिव मार्किंग की अगर बात करें तो यहाँ पर 1/4 यानी कि 0.25 की निगेटिव मार्किंग रहेगी। और एक चीज़ और है कि जो अभी KVS का एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पर निगेटिव मार्किंग नहीं थी, और इसमें निगेटिव मार्किंग है। और जो KVS का एग्ज़ाम था उसमें हमारा इंटरव्यू होगा, जबकि इसमें इंटरव्यू नहीं होगा। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस भी है इसमें। अब हम बात कर लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। तो एग्ज़ाम जो है वो 2 पार्ट में होगा। तो सबसे पहले पार्ट A की बात कर लेते हैं। पार्ट A की अगर बात करें तो इसमें क्या क्या पूछा जाएगा। इसमें पूछा जाएगा हमारा जनरल अवेयरनेस में GK, स्टैटिक GK और करंट अफेयर, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी, और ये पूछा जाएगा 20 नंबर का। तो ये सारी चीज़ें आप लोग तैयार कर लीजिए। वैसे KVS में भी काफ़ी चीज़ें तैयार की हैं, तो बेस तो बना ही हुआ है। तो अभी से आप अगर स्टार्ट कर देते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा। इसके अलावा रीजनिंग भी पूछी जाएगी। तो रीजनिंग KVS में भी पूछी गई थी, तो ये भी कुछ बहुत यानी कि बेस तैयार ही है, क्योंकि उसमें तैयारी की है। तो सभी चीज़ें आसान रहेंगी। यदि आप अभी से शुरू कर देते हैं तो और ज़्यादा आसान होगा। इसके अलावा इसमें मैथ्स भी 20 नंबर की पूछी जाएगी, और इंग्लिश पूछी जाएगी 20 नंबर की, और हिंदी भी पूछी जाएगी 20 नंबर की। तो ये सारी चीज़ें हमने KVS में भी तैयार की थी, यानी कि ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं। तो अगर ज़्यादा अच्छे से तैयारी नहीं भी हुई थी तब भी कम से कम बेस तो तैयार ही है। उसके आगे ही हमको तैयारी शुरू कर देनी है। पार्ट B की अगर बात करें तो इसमें पेडागॉजी पूछी जाएगी 100 नंबर की। तो 100 नंबर का ये भी टोटल हो जाएगा। ये 5 सब्जेक्ट जो हैं हमारे, ये 20-20 नंबर के पूछे जाएंगे। तो ये यहाँ से 100 मार्क्स का पूछा जाएगा, और ये पेडागॉजी भी 100 मार्क्स की पूछी जाएगी। इसके अलावा एक चीज़ और है, यहाँ पर जो हमारा पार्ट A है तो इसके मतलब इसके पासिंग के लिए हमें 40% की आवश्यकता होगी। यानी कि 40% अगर आप नंबर इसमें लाते हैं तो ही आप क्वालिफाई रहेंगे। और
इसमें भी 40%, यानी कि 40-40% दोनों पार्ट में आपको लाने होंगे। इससे कम में फिर यदि आपका एक पार्ट, कोई भी एक पार्ट में यदि आप क्वालिफाई नहीं हो पाते हैं तो फिर आपको क्वालिफाई नहीं माना जाएगा। तो ये भी ज़रूरी है। तो केवीएस से थोड़ा नहीं, काफ़ी टफ कह सकते हैं हम, क्योंकि केवीएस का जो एग्ज़ाम हुआ है काफ़ी इजी आया था, उतना इजी ये नहीं रहने वाला है। इसके अलावा इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, और इसके जो दोनों पार्ट हैं तो दोनों पार्ट में हमें पास होना भी ज़रूरी है, वो भी 40-40% से। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी हैं, और यदि आप एलिजिबल हैं तो आप लोग अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए, नोटिफिकेशन कभी भी आ सकती है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छे समझ में आ गई होंगी। तो आगे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।